नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आपके लिए एक और मजेदार कहानी लेकर आया हूँ जो बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है। कहानी का नाम है भूतिया घर। कहानी की शुरुआत में हमें दो दोस्त को दिखाया जाता है। राज और निधि दो दोस्त थे जो दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन जब वे छुट्टियों में अपने घर लौट रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक छोटे से गाँव के बारे में सुना। गांव के लोग अक्सर उस गांव के किनारे स्थित पुराने घर के बारे में बात करते थे, जिसे अंधेरे का घर कहा जाता था। यह घर बहुत ही समय से सुनसान पड़ा था और उस पर कई अफवाहें थी। लोग कहते थे कि घर में भूत प्रेत रहते हैं और वहां जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। राज और निधि को इस घर के बारे में सुनकर बहुत ही दिलचस्पी हुई और वे तय करते हैं कि वे वहां जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है। एक शाम वे दोनों उस गांव की ओर रवाना हो गए। जब वे घर के पास पहुंचे तो देखा कि वह विशाल और बहुत ही खौफनाक घर था। घर के किनारे चारों ओर घना जंगल और खामोशी का माहौल था। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। घर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर जगह अंधेरा था। वे दोनों धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, एक खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? यह आवाज जैसे किसी भूतिया आत्मा की थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के दरवाजे बंद हो गए। एक कटा-फटा रूप सामने आया जिसका चेहरा भयानक था। वह औरत थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सड़ी हुई थी और उसका शरीर मांस से सड़ चुका था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। राज और निधि बुरी तरह से डर गए, लेकिन वे जानने के लिए वहां आए थे, इसलिए उन्होंने औरत से पूछा, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहती हो? औरत ने अपना चेहरा और भयानक बना लिया और कहा, तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वह हवा में उड़ने लगी और अचानक कमरे के सभी दरवाजे बंद हो गए। राज और निधि को लगा कि वे अब कभी नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। अचानक घर की दीवारें हिलने लगी और एक तेज चीख सुनाई दी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें घेर लिया था। वे कमरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया था। दरवाजा नहीं खुल रहा था और वह महिला उन्हें पकड़ने के लिए और करीब आ रही थी। जब वे दोनों थक कर एक कोने में बैठ गए तो राज को एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, यह घर एक भूत या श्राप से जुड़ा हुआ है। कोई भी इस घर में दाखिल होता है वह कभी नहीं लौटता। राज और निधि को यह समझ में आ गया था कि इस घर का श्राप कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अचानक एक गहरी आवाज आई, तुम दोनों की आत्माएं अब मेरी हो चुकी हैं। और फिर एक झपकी के बाद दोनों का शरीर बेजान हो गया। अगले दिन गांव के लोग देख रहे थे कि अंधेरे का घर फिर से शांत हो गया था, लेकिन अब वहां किसी को भी जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ महीने बाद निधि के चचेरे भाई विजय को यह कहानी सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। वह एक साहसी और डरावनी चीजों को पसंद करने वाला लड़का था और उसने तय किया कि वह इस घर में जाएगा और देखेगा कि क्या सच में कोई भूत प्रेत रहते हैं। उसने किसी को यह नहीं बताया कि वह क्या करने जा रहा था और एक रात वह अकेले ही अंधेरे का घर जाने के लिए चल पड़ा। विजय उस घर के पास पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने वही खौफनाक दृश्य था जो राज और निधि ने देखा था। वह भी डर की बजाय उत्सुकता से घर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया। घर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और घर के भीतर एक साया घूम रहा था। विजय ने धीरे धीरे साये का पीछा करना शुरू किया। साया अचानक मुड़ा और विजय को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। साया धीरे से हंसा और कहा, तुम जिस घर में हो वह अब तुम्हारा घर है। विजय को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह साये के पीछे गया और जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, वह देखकर हैरान रह गया। कमरे में राज और निधि की आत्माएं खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा भयानक था, जैसे कोई अजीब शक्ति उन्हें घेर रही हो। विजय के होश उड़ गए और वह जान गया कि अब वह भी शापित हो चुका है। तुमने गलती की, साये ने फिर कहा, अब तुम भी हमारे जैसे हो। विजय ने कहा, क्या हम कभी निकल नहीं सकते यहाँ से? लेकिन साये ने सिर झुका कर कहा, तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। यह घर अब तुम्हारा घर है। फिर विजय को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा धीरे धीरे इस घर में समा रही है और वह चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ एक गूंज बनकर रह गई थी। अगली सुबह गांव के लोग जब उस घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि घर बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन विजय भी अब उस घर का हिस्सा बन चुका था। यह कहानी एक बार फिर शापित रहती है। राज और निधि के बाद विजय की कहानी ने अंधेरे का घर की खौफनाक छवि को और भी डरावना बना दिया था। अब घर में और आत्माएं फंसी हुई थी और यह घर एक आत्माओं का घर बन चुका था। एक दिन जब एक नया व्यक्ति इस घर के रहस्यों का सामना करने के लिए आया, उसकी वजह से वह घर
और वहाँ की सभी आत्माएं की किस्मत बदलने वाली थी। यह व्यक्ति समीर था, जो एक धार्मिक और साहसी लड़का था। वह शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार से था और हमेशा अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में सुनता रहता था। अंधेरे का घर के बारे में वह बहुत कुछ जान चुका था, लेकिन यह उसकी जिज्ञासा और बढ़ा चुका था। उसे यह विश्वास था कि इस घर में छुपा हुआ एक पुराना श्राप है, जिसे केवल धार्मिक शक्ति और साहस के द्वारा तोड़ा जा सकता है। समीर ने ठान लिया था कि वह इस घर के भीतर प्रवेश करेगा और वहां की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय खोजेगा। समीर का मानना था कि वह आत्माएं जो इस घर में फंसी हुई थी, उन्हें सही दिशा की आवश्यकता थी और शायद वह स्वयं उन आत्माओं को शांति दे सकता था। एक रात समीर घर के पास पहुंचा। घर का माहौल अब और भी खौफनाक हो चुका था। दीवारों पर खून के धब्बे, घर में हिलती डुलती आवाजें और एक अजीब सी ठंडी हवा ने समीर का स्वागत किया। हालांकि वह डर की बजाय दृढ़ था। उसने अपने साथ एक पुरानी धार्मिक किताब ली थी, जिसमें प्राचीन श्रापों की भूतिया आत्माओं को शांति प्राप्त कराने के बारे में उपाय लिखा हुआ था। जैसे ही समीर घर के भीतर दाखिल हुआ, औरत की कटी फटी शक्ल सामने आई। वह वही औरत थी जिसे राज और निधि ने देखा था। उसकी आंखें अब भी सड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। समीर ने डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम सबको शांति दूंगा। औरत ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी यहाँ फंस जाओगे। समीर ने अपनी धार्मिक किताब को खोली और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र बोला, पूरे घर में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। दीवारों पर बने खून के धब्बे हल्के होने लगे और अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। अचानक घर के भीतर हंसी और चीखों की आवाजें दब गईं। समीर ने आंखें बंद कर मंत्रों का जाप जारी रखा और उसके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी। तभी समीर के सामने वह महिला और दूसरी आत्माएं दिखाई दी। उन्होंने समीर को घेरने की कोशिश की, लेकिन समीर ने अपनी शक्ति से उन्हें नियंत्रित किया। वह आत्माओं से बोले, तुम्हें शांति चाहिए, तुम अब इस संसार में नहीं हो, तुम अपने कर्मों के कारण यहाँ फंसी हो, लेकिन तुम्हें अब मुक्ति मिलेगी। एक पल के लिए सभी आत्माएं खामोश हो गई। समीर के शब्दों ने उन आत्माओं को एक नई दिशा दिखाई। वह उन सभी आत्माओं को शांति का आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, तुम अब शांति से जा सकते हो, यह घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम अब स्वतंत्र हो। तभी एक अजीब सी रोशनी घर में फैलने लगी। सभी आत्माएं धीरे धीरे वहां से गायब होने लगी। घर में एक अद्भुत शक्ति का माहौल था। समीर ने आखिरी बार उस घर को देखा और फिर उस स्थान को छोड़ दिया। अगले दिन जब गांव के लोग अंधेरे का घर के पास गए तो उन्हें घर में कोई अजीब सी बात नहीं मिली। घर पूरी तरह से शांत था और वहां का माहौल अब सामान्य हो चुका था। खून के धब्बे गायब हो गए थे और वह औरत भी दूसरी आत्माएं अब वहां नहीं थी। समीर ने अपने साहस और धार्मिक शक्ति से इस घर को शांति दी, उसे श्राप से मुक्त कर दिया। समीर की यह वीरता गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। अब इस घर को कोई भी डर के बजाय सम्मान से देखता था, क्योंकि यहाँ अब कोई भूत प्रेत नहीं रहते थे और अंधेरे का घर अब सचमुच एक घर बन चुका था, जहाँ शांति और राहत थी, न कि भय और आतंक। समीर का साहसी कार्य आज भी गांव में याद किया जाता है और अंधेरे का घर अब उस कहानी का हिस्सा बन गया, जिसने न केवल आत्माओं को मुक्त किया बल्कि सभी को यह समझने का मौका दिया कि कभी कभी भूत प्रेत के पीछे की वजह सिर्फ अपूर्ण इच्छाएं और श्राप होते हैं, जिन्हें केवल विश्वास और साहस से हल किया जा सकता है। इस प्रकार समीर के द्वारा घर को श्राप से मुक्त करने और आत्माओं को शांति देने की प्रक्रिया ने उस घर को और उसकी दुखी आत्माओं को मुक्ति दिलाई। अब वह घर केवल इतिहास बनकर रह गया था, जो कि कभी डर का कारण हुआ करता था, लेकिन अब वह एक शांतिपूर्ण स्थान बन चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ऐसी ही कहानियां आपके लिए मैं लाता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो जब भी मेरी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।